कितना आनंद आएगा यहाँ चलने में, अत्याधुनिक है एकदम। डायरेक्ट चल जाइएगा हरार महादेव, स्वर्ग जाओगे। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आपने अगर बहुत ज्यादा पाप किए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं और मरने के बाद आप नरक में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी एक बहुत अच्छी डील लेके आई है। गोरखपुर में एक स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी गई है। उस स्वर्ग की सीढ़ी के जरिए वहां पर मरने वाले को सीधे स्वर्ग में जाने का रास्ता मिलता है। ये बातें आपने काशी के लिए सुनी होंगी, लेकिन गोरखपुर के सांसद रवि किशन यही बातें गाना गाते हुए फिर रहे हैं कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। गोरखपुर में अगर आप मरते हैं या अगर आपका अंतिम संस्कार गोरखपुर में होता है तो। बाकी आप कहीं और मर रहे हैं, कहीं और आपका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि आप स्वर्ग में जाएंगे। कितनी बेवकूफी भरी बातें, कितनी बेतुकी बातें रवि किशन कहते हैं। और जब वो ये सारी बातें कहते हैं तो मंच पर बैठकर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुस्कुराते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि रवि किशन का गोरखपुर के लिए या इस देश की राजनीति के लिए क्या अचीवमेंट है, तो मुझे यह समझ में आता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के मनोरंजन के अलावा कोई काम नहीं किया। जिस कार्यक्रम में रवि किशन हो और मुख्यमंत्री हो, वहां पर रवि किशन सिवाय मुख्यमंत्री के मनोरंजन के और कुछ नहीं कर पाए। वो तो एहसान माने योगी जी का, जिन्होंने उनको टिकट दिला दिया और उनको लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़वा दिया। वो तो योगी जी की सीट थी तो जीत भी गए। कहीं और चुनाव लड़े होते, अपने जौनपुर में लड़े होते, तो समझ में आता लड़ाई कितनी कर रही होती है। खैर, बात यहां रवि किशन की या योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है। बात यहां पर रवि किशन के उन बेतुकी बातों के जवाब की। जी, उनकी इन बातों पर जवाब खेसारी लाल दे रहे हैं। जब रवि किशन खेसारी लाल पर कमेंट कर रहे हैं तो खेसारी लाल जमकर उनका जवाब दे रहे हैं। पहले अच्छा आप रवि किशन की उस बात को सुन लीजिए, आपको मजा ना आए तो बताइएगा। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहाँ चलने में, अत्याधुनिक है एकदम। और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा हरार महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। अब खेसारी लाल किस तरीके से मंच से रवि किशन को इन तमाम बातों के लिए घसीट रहे हैं, खेसारी की भी बातों को सुनिए। तो हमारे बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहां चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी। तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। तो सुन लिया आपने, रवि किशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कद रखते हैं यह आपसे छुपा नहीं है। लोकसभा में उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा समोसे का होता है, उसके वजन और साइज का होता है। यह हमारे देश के सांसद हैं, माफ कीजिएगा माननीय सांसद हैं, जो लोकसभा में समोसे में आलू और आलू के वजन का मुद्दा उठाते हैं। इतना गंभीर मुद्दा उठाते हैं कि पूछिए नहीं। उसी गोरखपुर में, उसी पूर्वी यूपी में तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, लोकसभा तक बातें पहुंचनी चाहिए। नहीं भाई साहब, हमारा मुद्दा समोसे का है और बहुत सारी बातें रवि किशन से जुड़ती हैं। जब तमाम भोजपुरी कलाकारों ने खेसारी लाल के खिलाफ बिहार में मोर्चा खोला, उनमें रवि किशन सबसे आगे थे। रवि किशन ने खेसारी लाल पर जमकर बेतुकी बातें कहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां की और उनसे पीछे नहीं रहे
रवि किशन से पीछे नहीं रहे निरहुआ, उन्होंने तो खेसारी को यदमुल्ला तक कहा। बात ये इसीलिए खराब लगती है कि बीजेपी के नेता जब किसी को कुछ कहने पे आते हैं तो फिर वो ये नहीं सोचते कि कभी अगर इनसे सामना हो गया या इनसे बात करनी पड़ गई तो फिर हम क्या मुंह लेके जाएंगे। मनोज तिवारी भी गए, उन्होंने भी बातें कही, उन्होंने भी टिप्पणियां की, लेकिन थोड़ा बच के वो निकल गए। उनकी सिंसियरिटी इस मामले में काम आती है। वो चूंकि प्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं, लिहाजा वो इन बेतुकी बातों से बच जाते हैं। रवि किशन और निरहुआ जैसे नेताओं की तरह वो बचकानी बातें नहीं कहते। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि रवि किशन जी जो ऑफर दे रहे हैं देख लीजिएगा। अगर आप भी अपनी चीज़ों को रिजर्व कराना चाहें तो गोरखपुर में करा सकते हैं, वरना फिर हम आप कहीं और मरेंगे तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हम और आप स्वर्ग जाएं, चाहे हम और आप जितने पुण्य कर लें। लेकिन रवि किशन जी जो ऑफर दे रहे हैं उस पर जमकर जो है वो खींचातानी और बयानबाजियां हो रही हैं। खेसारी लाल का चुनाव जबरदस्त चल रहा है, छपरा में उनका मामला जो है वो जोरदार तेजी पकड़े हुए है। तेजस्वी से लेकर के अखिलेश यादव तक उनके लिए जाकर माहौल बनाया है, फिजा बनाए आए हैं। साथ ही साथ खेसारी लाल के तमाम जो सहयोगी साथी हैं, कलाकार हैं, वो भी उनके लिए वहां पर पहुंचने माहौल बना रहे हैं और खेसारी लाल के लिए फिजा बन रही है। कैसे आप छपरा के चुनाव को देख रहे हैं, रवि किशन की बेतुकी बातों को देख रहे हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल बिहार चुनाव जोरदार है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।